हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रोगैन टेक्निकल्स। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बिल्कुल सटीक व्यू एंड लेवल्स। सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट है, आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या करने वाला है, और ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा कि सावधान ऊपर खतरा है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कल हमने यहाँ पर बीटीएसटी अपना ट्रेड लिया हुआ है, और निफ्टी के अंदर हम लोग बीटीएसटी अपना लेकर के गए हुए हैं। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर दोस्तों मैंने पूरा आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर बताया था कि ये रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर रहेगा, और उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्शन भी दिया। और मैं मोस्टली आप लोगों को बार बार यही बोलता रहा कि इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना ही ठीक है, ना कि पोजिशनली या होल्डिंग करके। पर यहां पर कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि ये 18,114 के ऊपर जो क्लोजिंग है, इसकी वजह से हमने बीटीएसटी किया है। और ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं नीचे लेवल से कि हम लोग जब यहां पर नीचे 17,300 के आसपास थे, 17,000 के आसपास थे, तो मैंने आप लोगों को लेवल जो दिया था एक 17,350 का लेवल दिया था, और जिसके आने के बाद ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो, ऐसा मैंने बताया था। और ऊपर के लिए मार्केट कहां तक जा सकता है? 18,232-33, ये हमारा गैन लेवल था, जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं कल सुबह हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी ये बात बोलता हूं, ठीक है, पर ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। यहां पर दो तीन चीजें समझने की हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को, उसको भी नोट कीजिए, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर जो मैंने दो ट्रेंड लाइंस जो है यहां पर डाली हुई हैं, ठीक है, तो इन ट्रेंड लाइंस को आप लोगों ने डाल लेना है। वो कैसे डाली हुई है और कारण क्या है उसका? एक तो ये लो देखिए, और ये जो लो है यहां से जो ऊपर गया, ये 50% रिट्रेसमेंट कम से कम होना चाहिए, तो ही मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो इस लेवल को आप देखिए कि बार बार रेजिस्टेंस भी इसी जगह से ही लेता आ रहा है, और मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था। सेम चीज इस जगह के ऊपर, और यहां से मार्केट ऊपर गया और 50% का रिट्रेसमेंट, एंड सेम थिंग इज हेयर। और यहां से मार्केट का हमने ट्रेंड लाइन जो है यहां से ड्रॉ किया है, जो कि एक सपोर्टिव है। अब दोस्तों, इसके अंदर आप ये कहेंगे कि ये यहां से ट्रेंड लाइन तो आउट हो गई है, पर दोस्तों प्राइस सेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजों को समझा जाता है। जैसे कि मैंने लेवल्स आप लोगों को बना करके पहले से ही दिए हुए हैं, तो ये लेवल्स जो हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक वो नीचे की तरफ नहीं जा सकता था। और आप देखिए उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है। अगर आप देखें तो यहां पर जब हम थे 17,400 के आसपास, तो मैंने आप लोगों को पहले यहां पर बता दिया था कि भाई अब 17,400 का लेवल ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ही आपको सिर्फ शॉर्ट के बारे में सोचना है, वरना शॉर्ट के बारे में मत सोचिए, मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन तो बन गई। अब जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने किस तरीके से काम किया है कि ये यहीं से ऊपर उठ के चली जाएगी, जा भी सकता है। पर बहुत सारी चीजें ये परफेक्टली काम नहीं करती हैं, पर इससे हमें क्लूज मिलते हैं कि इसके पास अगर हमें कोई सेकेंडरी लेवल मिलता है तो यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो होता है इन लाइंस के ऊपर, ये जो सपोर्ट बनती है, उस प्राइस सेक्शन की ज्यादा वैल्यू होती है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए टेक्निकल्स, मैक्सिमम लोग टेक्निकल्स में अलझ के रह जाते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि मैं टेक्निकल्स को सिर्फ 10-15% ही यूज करता हूं। मुझे मालूम है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे यहां से, तो मार्केट ने ऊपर साइड में गया, ठीक है, और ऊपर साइड में यहां पर रेजिस्टेंस लिया, तो उसमें मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा था कि मार्केट, और हम हर पॉइंट के ऊपर इंट्राडे में सेल भी कर रहे थे और नीचे प्रॉफिट बुक कर लेते थे। ऊपर की तरफ जाता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, आप लोगों को भी मालूम है, तो हमने यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सेम सिनेरियो पूरा ऊपर तक चलता जा रहा था, पर हम लोग यहाँ पे कहीं इतने सतर्क हो गए थे कि हमने अपनी पोजीशन
पोजीशंस जो हैं उनको पोजिशनली बाय में नहीं लिया, यानी कि बीटीएसटी वगैरह एसटीबीटी करने से हम थोड़ा घबरा रहे थे, कट रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस बीच में थे। ठीक है, कभी कोई पॉलिसी की बात होती थी, कभी इंटरेस्ट रेट कट, अमेरिका के अंदर यूएस बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो 2-2 3-3 दिन खराब कर देते हैं। यही रीजन रहता है कि मार्केट एक साइडवेज उसमें चला जाता है। तो दोस्तों हम कोशिश यही करते हैं कि इंट्राडे में ही प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो फोर्स होता है वो पूरी वैल्यू देता है, और उसी के बेस के ऊपर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता भी हूँ कि भाई हम लोग जो हैं, तो अगर आप देखेंगे ये टोटली फोर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर, ये हमारा प्रीमियम चैनल है, ठीक है, तो टोटली फोर्स के ऊपर हम काम करते हैं। मेरे को अगर क्लियरिटी होती है तो ही मैं यहाँ पर बाय या सेल देता हूं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, क्योंकि सभी लोगों का मेरे पे भरोसा भी होता है, उसे मेरे को मेंटेन भी करना होता है इंट्राडे के अंदर। अगर मेरे को 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेने हैं तो मैं वो लेकर के निकल लेता हूं, और मेरे को मालूम है। अब कल क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि मैंने बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट लिया हुआ था। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने शायद आप लोगों को बताया भी होगा, इंट्राडे के अंदर जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे आया, मुझे पता था कि भाई ट्रेंड जो है ना थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज है अभी। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आया मैंने सिर्फ इतना सा ही प्रॉफिट लिया, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, और आप देखिए कि मार्केट ने, और ये लेवल भी सपोर्ट लेवल था, तो जो सेफ चीज है उस सपोर्ट लेवल के पास में शॉर्ट करके फंसना भी तो बेवकूफी है ना। आप सोचेंगे ये भी तो हिम्मत का काम होगा जो यहाँ पे सेल करके और यहाँ पे निकल गया बंदा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें देखी होती है। फिर फोर्स धीरे धीरे करके अराउंड 2:30 बजे के आसपास निफ्टी का जो फोर्स था वो ऊपर की तरफ बनने लगा था, पर मेरे पास एक लेवल था 18,114, जिसको मैंने समझ लिया था कि भाई जब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मैं इंट्राडे में तो ये छोटा प्रॉफिट ले सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कहीं जाकर के यहाँ बीच में प्रॉफिट लेकर के मुझे निकलना पड़ता, और मेरे को इस तरीके का ट्रेड अब नहीं करना था। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बीटीएसटी का अपना ट्रेड लिया। ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के टाइम में इंट्राडे एक अलग चीज है दोस्तों, पोजिशनल मार्केट अभी नहीं है ट्रेड करने के लिए। यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगी अभी, क्योंकि अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को नीचे भी बता दिया था, जब निफ्टी 17,200 के अराउंड चल रहा था, 17,000 के अराउंड चल रहा था, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थे। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक ही चीज बताई थी वहां पर कि भाई जब इलेक्शंस होते हैं ना, ये चीज अपने, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इलेक्शन से 2 दिन पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शॉर्ट करना बंद कर दो। ये चीज ध्यान रखना, अपने एक डायरी जो होती है ना उसमें लिख करके डाल लो। इलेक्शंस जो भी होते हैं उससे 3 महीने पहले, हिंदी इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी शॉर्ट करने की गलती मत करना। उसका बहुत बड़ा रीजन है, आप कभी देख लेना जब भी कोई बड़ा इवेंट आना होगा, ठीक है, बजट से पहले मार्केट हमेशा बजट रैली आती है, आप लोगों को मालूम है, तो एक इलेक्शन प्री इलेक्शन रैली भी होती है। ये ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर पैसा जो होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आप इस बात को समझिए, मैं ज्यादा यहाँ पे यूट्यूब पे इस बात को नहीं बता पाऊंगा, पर इतना समझ लीजिए कि इलेक्शंस के टाइम में कभी भी शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये अपने दिमाग में व्यू बना के चलिए, आप कभी फंसोगे नहीं। एक बार तो 10,000 मार्केट था, उस वक्त काफी लोग नेगेटिव बोल रहे थे, बहुत टाइम पहले की बात है दोस्तों, मैं सिंपली वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, मैंने बोला भाई मार्केट नहीं जाएगा नीचे, हालांकि मेरे पास तो गैन वगैरह बहुत सारी चीजें, फोर्स वगैरह फॉलो करता हूं मैं, पर अगर मान लो 10,000 चल रहा है तो मेरे को ये थोड़ा ना मालूम है कि भाई 11,000 तक ये फोर्स जाएगा, इतना लंबा फोर्स नहीं होता दोस्तों। ठीक है, फोर्स एक है 2 दिन का ही दिखाई देता है बस, करेक्ट, तो हम तो उसको बाद में फॉलो करते चले जाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, तो ये चीज समझनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब यहां पर हम निफ्टी को थोड़ा सा दोस्तों, मैं इन जितने भी मेरे ये हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूं, ताकि हम अच्छे से समझ पाए निफ्टी के लेवल्स को आने वाले टाइम के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए।
तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को, मैं आपको बताता रेजिस्टेंस कहां पर है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों इस वक्त ये रहेगा, ठीक है, 18,000। कितना है ये, इतने आसानी से टूटने वाली चीज नहीं है। कितना है दोस्तों, 18,351। 18,351 हो सकता है इंट्राडे में ये टच भी कर दे और ऊपर की तरफ हल्का सा ऊपर चला भी जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पर ये 300 तक भी इस लेवल के पास तक जा सकता है मार्केट, पर मैं आप लोगों को बार बार अलर्ट भी कर रहा हूं, ठीक है। हमने बीटीएसटी लिया जरूर है, पर हमें मालूम है कि ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी बुक करना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ लेनी है आप लोगों को, ठीक है। जिसने बाय नहीं किया हुआ कोई बात नहीं है, ऊपर की तरफ अगर आप लोगों को समझ में आता है फोर्स वगैरह, जो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को, जो हमारा पब्लिक चैनल है उसमें मैं बता देता हूं। ये देखिए पब्लिक चैनल है हमारा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो यहां से आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कि भाई मार्केट जैसे डाउन साइड में जाएगा या अप साइड में जाएगा, या मैं जो अभी आप लोगों को बता रहा हूं उसके कुछ अगेंस्ट जाता है तो मैं उसमें जरूर लिख देता हूं। मान लीजिए जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं कि भाई 18,355 के आसपास जो है ना रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और मार्केट गलती से कल 18,350 के आसपास खुल के और मेरे को दिखाई देता है कि ये तो फोर्स बहुत ज्यादा अप आ गया है और दुनिया ने मेरी वजह से, पब्लिक ने, ट्रेडर्स ने मेरी वजह से, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं दोस्तों, मेरे उसके वीडियो की वजह से लोगों ने बाय कर लिया होगा यहाँ, सॉरी सेल किया होगा, ठीक है, और फोर्स पूरा अप साइड में है, मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट नीचे की तरफ जाना ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर इंडिकेशन दे देता हूं कि भाई यहां पर शॉर्ट मत करना, ठीक है। ऐसे मैसेज मैं लिख देता हूं आप लोगों को। लास्ट टाइम भी अभी कुछ टाइम पहले यहां पर ऐसा हुआ था, जब हम यहां पर थे, तो मैंने इंट्राडे में बताया था, मैं इंट्राडे के अंदर यहां पे बाय करने की कोशिश मत करना, ये सोच करके कि फेक ब्रेकआउट हो गया है, ये सॉरी ब्रेकआउट हो गया है, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। बाद में ऊपर मार्केट इवनिंग में आया था, वो बात एक अलग है, पर इंट्राडे के अंदर उसने पूरा नीचे खींच दिया था। तो ये मेरा थोड़ा सा फर्ज बनता है, क्योंकि आप लोग मेरे कहने कहे अनुसार मार्केट के अंदर अपना ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक सुनेंगे दो दो बार, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझने की कोशिश करेंगे कौन सा क्लू कहां से, भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली है 18,351 का लेवल है, ठीक है, यहां के आसपास रेजिस्टेंस है, 350 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, इस चीज को समझ लेना है। और मैं आपको लोगों को, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन हमने डाली थी, इसी तरीके से इसमें भी डाल देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट। तो यहां पर ये बहुत हो सकता है कि ये लेवल को तोड़ करके, पर एकदम से अब मेरे को लगता नहीं है कि शायद ये एकदम से मार्केट तोड़ करके चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनना है ना दोस्तों, वो यही हाई हाई वाला लेवल है। अगर ये 350 के ऊपर, टेक्निकली तो क्लोजिंग देता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर मैं अपने सिस्टम के हिसाब से देखूं 350 को होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप लोगों को ये और बताया था दोस्तों, सपोर्ट कहां पर है, 17,800 का बहुत तगड़ा सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते का, क्योंकि हम अब खुलेंगे ही ऊपर, तो यहां से 500 पॉइंट डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज है, 17,800, करेक्ट, क्लियर। वीकली रेंज ये हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। अब एक चीज है, अगर ये 350 को होल्ड करता है, जो इतना इजी नहीं रहेगा, तो ही हम फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे। होल्ड का मतलब 2 दिन क्लोजिंग दे, वो भी बाय ऐसा नहीं दोस्तों कि यहीं पे मुंह उठा के कर लिया, क्लोजिंग होगी उसके बाद अगर नीचे आएगा मार्केट तो हम उसमें पोजिशनली बाय का मतलब ये नहीं होता कि बाय करके और हम 20,000 के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, नहीं। वो भी हमें देखना होगा कि हम कैसे कैसे इसमें से 100 200 पॉइंट ले सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी मेरी बात को समझिए, ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं
मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको हर पॉइंट को सॉरी दोस्तों, हर पॉइंट को आप लोगों को बता सके कि भाई यहाँ पे बाय कर लो और ये जो है ना मार्केट 20,000 जाएगी। ऐसा नहीं। अब मेरे को मालूम था कि 18,300 सॉरी 250 220-30 आना है, ठीक है? ये बात आपको मालूम है, मैं नीचे ही बोल दिया था ये बात। पर क्या मैं पूरा का पूरा अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर पाया? नहीं, मेरे को यहाँ कहीं न कहीं बीच में निकल कर के ऊपर की तरफ मेरे को बार-बार मैं यही सोचता रहा कि यार यहाँ पे निकल जाता हूँ, नीचे आएगा फिर ले लूँगा, नीचे आएगा और फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी तो हो सकता था मार्केट यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे जाकर फिर दोबारा ऊपर आता। तो ये कंडीशंस जो होती हैं, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लेने नहीं देती हैं, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है? ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना। हालाँकि मुझे मालूम था कि पूरा ऊपर जाना है क्योंकि डॉ जोन्स का पूरा मैंने क्लियर कर दिया था। पर फिर भी मैं यहाँ पे कहीं न कहीं तो प्रॉफिट बुक करूँगा, अपने आप को हल्का करूँगा भाई, ठीक है ना? कम से कम अपने आप को ये एहसास तो कराऊँगा, हाँ, मैंने प्रॉफिट कमा लिया है भाई, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ सिंपल सी है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें 2 चीज़ों को देखना है। या तो ये 18,350 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है, तो ऊपर की तरफ के रास्ते खुलेंगे और हम उनको धीरे-धीरे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अगर ये 17,800 के नीचे जाने की कोशिश करता है इस वीक के अंदर, तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम 400 तक आने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं, फिलहाल 400, ठीक है? तो यहाँ से ये यहाँ तक आना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, पर यहाँ पे शॉर्ट लेने से पहले भी हमें 50 बार सोचना पड़ेगा या आप अपने सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के यूज़ कीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ कि कौन-सी जगह के ऊपर सॉरी इस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है? कौन-सी जगह पर खतरा है, ये देखिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये क्यों है ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, इसके पीछे बहुत क्योंकि मेरे गैन नंबर्स में लेवल है और दूसरा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी है टेक्निकली, तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, देखिए ट्रेंड लाइन भी है, तो बहुत सावधानी वाली बात है, ठीक है? ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब फोर्स होगा तो हम लोग तो दबा करके सेल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो अगर किसी को प्रीमियम चैनल में जॉइन होना है इंट्राडे में पूरा बेनिफिट उठाने के लिए, क्योंकि अभी हम छोटे-छोटे प्रॉफिट ले रहे हैं, पर अभी ऐसा टाइम भी आएगा जब 200, 200, 300, 300 पॉइंट के हम प्रॉफिट कॉल पुट के अंदर लेने वाले हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम सुबह मॉर्निंग में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, चाहे वो 250 खुले सॉरी निफ्टी, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एज एफ निफ्टी 300 कुछ दिखा रहा है और ये इतने तक के लेवल हैं, तो 300 के आसपास भी खुलेगा फ्यूचर, तो आप देखिए कि जो ये 200 पॉइंट के आसपास मतलब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इंट्राडे के अंदर मैंने जो जितने भी लेवल्स के बारे में आपसे बात की है, ये सारे के सारे कैश बेसिस पर हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर? थैंक यू।